बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने का नुकसान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बगैर किसी शरी रुखसत और बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी उज़्र के रमज़ान का कोई रोज़ा नहीं रखा, तो वो पूरे साल का रोज़ा भी इसको पूरे नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पूरे साल रोजे से रहेगा। अगर वो पूरे साल भी रोजे से रहेगा तब भी वो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, वो इसके मुकाबले में नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगर नमाज तरावी पढ़ते हो तो ये आपके लिए है। तो क्या है? माशी मुश्किलात, तंगदस्ती, बीमारियां, घरेलू झगड़े, आपस की रंजिशों, कर्जों, मुकदमात से खलासी और किसी भी किस्म की मसले के हल के लिए नमाज तरावी में कुरान पाक को निहायती तवज्जो और गौर से सुने और तरावी के इख्तिताम पर, तरावी के आखिर पर अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह, तूने ही कुरान पाक में कहा है कि इसको गौर से सुनो और तुम पे रहम किया जाएगा। या अल्लाह, मेरे बस में जितना था मैंने गौर और तवज्जो से तेरा कलाम, तेरा कुरान सुना, और अब तू रहम कर दे और मेरे फला मसला, फला दुख टाल दे। अल्लाह बड़ा करीम है, अपने बंदू का मान रखता है और इसके लिए रहम और रहमत के फैसले कर देता है। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी आप नमाज फजर में या जिन नमाजों में इमाम लंबी किरात करता है ये अमल कर सकते हैं। ठीक सामिना, अगली हदीस मुबारक। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक दिन का रोजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रजा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपनी बचपन से उड़ना शुरू कर दे, यहां तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। इतना फासला, मतलब बचपन से लेके वो बुढ़ापे तक, जब वो मर जाए तब जितना वो फासला तय करेगा, इतना जितना इनके दरमियान में जो फासला होगा, तो इतने फासला वो अल्लाह ताला उस बंदे और जहन्नम के बीच में बना देगा। इसलिए रोजा रखें और तौबा इस्तिगफार दुरूद की कसरत करते रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।